Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Adaf Abid Khan. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome you all to my YouTube channel. लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो आइल्स के बारे में थी कि आइल्स क्या होता है और किस तरीके से इसका एग्ज़ाम दिया जाता है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने आइल्स के बारे में जो कुछ भी बताया था उसमें ये था कि आइल्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम और आइल्स के 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। आज जो हमारी वीडियो है वो लिसनिंग के बारे में है कि आइल्स की लिसनिंग को आप किस तरह से उसमें आप स्कोर 8 या 9 गेन कर सकते हैं वेरी इजीली, और इसकी टिप्स क्या होती हैं। तो आइल्स का जो फॉर्मेट है लिसनिंग का वो 4 सेक्शंस पर होता है, जो कि जनरल और एकेडमिक दोनों के लिए सेम होता है। और इन फर्स्ट सेक्शन 2 स्पीकर्स बात करते हैं और वो एक सोशल इशू होता है जिसमें कोई भी कस्टमर किसी भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करता है और डिस्कशन करता है। तो आपको इस बेसिस पर उसकी लिसनिंग को सुनना होगा केयरफुली, और उसकी कन्वर्सेशन पर ही आंसर देना होंगे। नंबर सेकंड जो सेक्शन है इसका, इसमें नंबर सेकंड में एक ही स्पीकर को सुनना होगा। वो कोई भी इशू हो सकता है, किसी भी बात की जा सकती है, और उस ही पर ही आंसर देना होंगे, जो नंबर सेकंड है। नंबर 3 पार्ट जो है इसका, वो उसमें 3 से 4 स्पीकर्स होंगे जिसमें कोई भी डिस्कशन चल रही होगी, और डिस्कशन के बारे में जो भी वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना देंगे आपको, उसको अच्छे तरीके से सुनने के बाद फिर उस पर आंसर्स देना होंगे। ये नंबर 3 है। नंबर 4 में एक ही स्पीकर है और उसका जो लेक्चर है उसको सुनकर उसमें आपको आंसर देना है। तो आइल्स के जो लिसनिंग के जो सेक्शंस हैं वो 40 मिनट्स के होते हैं, जिसमें आपको 30 मिनट्स में तमाम क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। स्टार्ट का जो 30 मिनट्स होते हैं, और जो लास्ट के जो 10 मिनट्स होते हैं रिमेनिंग, उसके अंदर आपको एक आंसर शीट जो आपको दी जाती है, उसके अंदर आपको आंसर्स को आपने राइट करना होता है। वैसे तो आइल्स का जो लिसनिंग पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। वही बात जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि हम नियर नेटिव हो सकते हैं, नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। अगर हम लिसनिंग को बार बार सुनते रहें, घर में भी सुनते रहें, और वैसे हमारी लिसनिंग अच्छी हो नेटिव स्पीकर्स को सुनने की, तो हमारी लिसनिंग में बैंड्स बहुत अच्छे आते हैं और आ भी सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है, अचीवेबल टास्क है ये। Today I want to really discuss with you how to touch 8 or 9 band in listening. It is an achievable score. Really, it is not difficult. If you keep in your mind a certain things, कि आपने क्या चीज़ें माइंड में अपने रखनी हैं, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो लिसनिंग की आप अपने माइंड में रखेंगे, और वहाँ जाके जब आपको एग्ज़ाम देंगे तो आप यकीन करें कि फुल प्रिपेयर्ड होंगे उसको क्लियर करने के, उसको क्रॉस कर जाने के, क्योंकि आपने पहले ही कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बिठाई होती हैं कि मुझे ऐसा करना है और ऐसा वहाँ जाके नहीं करना है। तो वो टिप्स कौन-सी हैं, आइए वो शेयर करते हैं आपसे। फर्स्ट स्टेप जो है वो है कंसंट्रेशन। आप जो भी अपना लिसनिंग का पार्ट आप स्टार्ट करेंगे, फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, और यू विल हैव टू लिसन विद कंसंट्रेशन ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली, बिकॉज़ कंसंट्रेशन आपकी फुल्ली उस पर होगी तभी आप उसके आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डिस्टर्ब हो गए माइंड, तो फिर ये मुश्किल होगा। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि फुल कंसंट्रेशन के साथ भी हम सुन रहे होते हैं, लेकिन तब भी 2 या 3 आंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हमें उनके आंसर्स भी नहीं मिलते हैं। तो उसको छोड़ के आप आगे की तरफ जाइए। आप उसी पर ना रहिए कि अभी इन्होंने नंबर बताया है, कौन-सा नंबर बताया था, या कोई आईडी नंबर बता दिया या फ़ोन नंबर बता दिया है, तो उसी की सोच में पड़ जाएँ। इस तरीके से जो ऑडियो साथ-साथ चलती जाती है, तो वो ऑडियो आप मिस करते जाते हैं। इस तरह से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो मिस हो जाते हैं। और हमेशा ये याद रखना चाहिए लिसनिंग के एग्ज़ाम में कि लिसनिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि अब आप लिसनिंग का जो पेपर दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ यही सोचें कि जी इसमें लिसनिंग में राइटिंग का क्या काम है। ऐसा नहीं है, क्योंकि राइटिंग जब आप लिसन करते हैं कोई भी चीज़, तो जब आप उसको लिखते हैं तो फिर हम वहाँ पर फंसते हैं स्पेल्स में। स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, और आइल्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स का होना आपके जो बैंड है उसको नीचे डाउन लेके जाना है, क्योंकि स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करती है इसमें। तो इसलिए आपको राइटिंग पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आप लिख रहे हैं आंसर, तो आपका जो आप स्पेलिंग यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए।
और मेन पॉइंट लिसनिंग का ये है कि बी अवेयर ऑफ चेंजेस। इट मीन्स कि एक स्टूडेंट अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ एक फ़्लो के साथ जो है वो सुन रहा है, फिर अचानक इसमें चेंजिंग आ जाती है। उसको ये फ़ील होता है कि अभी जो मैंने क्वेश्चन का आंसर सुना था, तो 1 2 4 सेकंड के अंदर ही वो आंसर चेंज हो जाता है। तो ये एक उनकी ट्रिक होती है, जो एक आइल्स का ये बनाते हैं लिसनिंग। तो उसमें आपको ये करना होगा कि आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ ये देखना है कि चेंजिंग्स कहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि जो स्पीकर बात कर रहा होता है, तो वो अगर उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है आईडी के बारे में, तो वो जब अपनी आईडी बताते हैं, तो वहाँ पर जो आईडी बताते हैं 3-4 नंबर्स की जो भी उनकी होती है, तो वो बताने के बाद फ़ौरन ही 2-4-5 सेकंड के बाद उसको चेंज कर देते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल कोई अपना आईडी नंबर बताता है 3892। अब स्टूडेंट ने तो माइंड में रख लिया कि इन्होंने 3892 आईडी नंबर बोला है, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स में ही वो उसको सॉरी के साथ चेंज करते हैं और कहते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट, द राइट आईडी नंबर इज़ 9283। अब डिजिट वही हैं, लेकिन आगे पीछे कर दी हैं। तो इस तरीके से वो जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आप जो सेकंड में जो वो आंसर बताएंगे, तो राइट आंसर वही होगा। और ये लिसनिंग की बहुत ज़्यादा जो जितनी भी वीडियोस होती हैं, उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है। और मैंने भी जितनी जितनी भी आज तक जितनी भी लिसनिंग की वीडियोस सुनी हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80% जो हैं वो चेंजिंग हो जाती हैं, उसी ही वक्त ही चेंज कर देते हैं वो उसको, चाहे वो फ़ोन नंबर हो या आईडी नंबर हो या स्ट्रीट नंबर हो। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि चेंजिंग्स कहाँ पर हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक नंबर बता दिया है बस वही स्पेसिफिक नंबर है, ये चेंज नहीं होगा। वो 5-7 सेकंड्स के बाद ही वो चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ये इनकी ट्रिक्स होती हैं और कुछ भी नहीं है। तो बस आपने ये फोकस करना है कि वो नंबर्स क्या बता रहे हैं और लास्ट वाला नंबर क्या बोला है, तो वही उसका आंसर होगा। नोट डाउन योर आंसर रफली विद पेंसिल। पेंसिल के साथ जो है आप जो शार्प पेंसिल आप यूज़ कीजिएगा जब आप अपने आंसर को नोट डाउन कर रहे हों, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि जिस जिस तरह से ऑडियो चलती जाती है, उसी तरह से क्वेश्चन और उसके साथ साथ आंसर्स भी चलते जाते हैं। तो आप बहुत स्पीड के साथ जल्दी जल्दी आपने आंसर्स जो हैं वो नोट डाउन करने हैं उसके। और उसके बाद फिर जो लास्ट के 10 मिनट्स होते हैं, उसमें आप आराम से उस आंसर को फाइनलाइज कर सकते हैं पेन के साथ। तो इसलिए पेंसिल स्टार्ट में यूज़ कीजिए। पेंसिल से इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कह रही हूँ कि पेंसिल यूज़ करने से क्या होगा कि जो आप आंसर्स लिखेंगे उसको आप, अगर वो वहाँ पे चेंजिंग करते हैं, कोई पहले कुछ नंबर बताते हैं, सेकंड में कुछ नंबर, तो आप जल्दी से उसको इरेज करके और आप राइट आंसर वहाँ पर लिख सकते हैं। मेन की इज़ टू फॉरगेट द लेफ्ट एंड फोकस ऑन नेक्स्ट। मीन्स के जो छूट गया है उसको फ़िलहाल छोड़ दें और नेक्स्ट की तरफ मूव करें, क्योंकि अगर हम जो भूल गए हैं, जो ये हमसे क्रॉस हो गया है, अगर हम उसको सोच में पढ़ेंगे तो फिर हमारे आगे के सारे आंसर मिस होते जाएंगे और इस तरह बैंड्स हमारे लिसनिंग के बहुत कम हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है और तकरीबन लोगों की यही परेशानी रहती है। और ट्राई कीजिए कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो 80 से 90% जो हैं वो लिसनिंग के दौरान ही उसके आंसर्स दे दीजिए। आपको बाद में दिक्कत पेश नहीं आएगी। 15 से 20% ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता है, लेकिन ये है कि ट्राई कीजिए कि 80 टू 90% आंसर आप साथ साथ देते जाइए, ताकि आपको एंड में डिफ़िकल्टी फ़ील ना हो। और सबसे इन टिप्स का जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि बी रिलैक्स्ड। बिल्कुल रिलैक्स होके आपने लिसनिंग का पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर हम रिलैक्स नहीं होंगे तो हम लिसनिंग का, क्योंकि लिसनिंग तो इस तरह की एक चीज़ है ना जिसको आप लिसन कर रही हैं और वो क्रॉस होती जा रही है। अब रीडिंग का है, स्पीकिंग का है। स्पीकिंग में तो हम सामने हमारे स्पीकर बैठे होते हैं और हम आगे पीछे करके जो है वो बात को कंट्रोल में ले आते हैं, लेकिन लिसनिंग के लिए हमारे पास चांस नहीं होता। तो इसलिए इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स होके फिर ये पेपर देना है। लिसनिंग के पेपर में क्या होता है कि इसमें आपको फ़ोकस रखना होता है कि कहाँ पर सिंगुलर यूज़ हो रहा है और कहाँ पर प्लूरल यूज़ हो रहा है। अगर सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर, और अगर प्लूरल है, एनिमल यूज़ हो रहा है तो एनिमल लिखना है, एनिमल्स यूज़ हो रहा है तो एनिमल्स लिखना है, क्योंकि ये मिस्टेक्स मानी जाती हैं वहाँ पर। और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो इतनी नहीं है, लेकिन आपको लिसनिंग बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ सुननी है, ताकि आपके सारे आंसर्स ठीक हो सकें। लास्ट टिप जो है मैं वो आपको ये बताऊंगी लिसनिंग की, कि आप रिलैक्स तो होंगे ही,
लेकिन आप कॉन्फिडेंट भी हों अपने ऊपर कि मैं आराम से लिसनिंग की जो ये ऑडियो मैं सुनूंगी मुझे सारा आएगा, या मैं सुनूंगा तो मुझे सारा आएगा। क्योंकि लिसनिंग की जो ऑडियो सुनेंगे आप, तो उसमें कॉन्फिडेंस का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जब हम पेपर देना शुरू करते हैं लिसनिंग का, तो हम अपना कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर जाते हैं। शुरू के ही 2 4 6 मिनट में ही अगर हमें लिसनिंग समझ में नहीं आ रही है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन जाता है। जब वो डाउन जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आपका माइंड जो है वो मतलब वो कंसंट्रेशन रहती ही नहीं है, वो फोकस ही नहीं रहता है। तो 30 मिनट्स आपके पता ही नहीं चलते और वहीं गुजर जाते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ सारा काम करना है। तो कॉन्फिडेंस होगा तो आप लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सारे टेस्ट आराम से कर सकते हैं, और आइल्स का जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे बैंड्स के साथ आप कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी लिसनिंग के बारे में, और अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह रीडिंग के बारे में होगी, उसके बाद फिर राइटिंग और स्पीकिंग। आपको आइल्स की जो आइल्स के 4 मॉड्यूल्स हैं उनकी चारों की वीडियोस मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पर, और आप उसको फिर देखिएगा। और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, क्योंकि आजकल आइल्स के जो हैं वो टेस्ट भी चल रहे हैं। और आइल्स की तैयारी के लिए तो मैं आपसे ये कहूँगी, ये सजेस्ट करूँगी कि लाज़मी नहीं है कि आप इसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन किया करें। कोचिंग वो लोग ज्वाइन करें जिन्होंने बाहर जाना है, और बाहर जाने के लिए उनको इंग्लिश नहीं आती है। जिनको इंग्लिश आती है, जो स्पीकिंग जिनकी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, रीडिंग अच्छी है, लिसनिंग पावर उनकी अच्छी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब से ही, इंटरनेट से ही अपना जो है काम कर सकते हैं। 1 मंथ पे करें आप फुल कंसंट्रेशन के साथ, और एक अच्छा टाइम स्पेंड करें इंग्लिश के साथ। तो आप इजीली आप आराम से 2 घंटे सुबह दें, 2 घंटे शाम दें, तो आराम से आप आइल्स का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, कोचिंग अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग में अगर 30 स्टूडेंट्स एक क्लास में हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जो आपके टीचर हैं वो सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर चलेंगे। तो उसमें जो लो स्टूडेंट है, टीचर को उसको देखकर चलना होता है। जिस तरह से मैं टीचिंग करती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, तो मैं लैंग्वेज को अपने जो स्टूडेंट होते हैं जिनकी ग्रामर थोड़ी वीक होती है, तो हमें उनको देखकर फिर साथ चलना होता है। तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा अच्छे लेवल पर होते हैं, तो उनका भी टाइम फिर वेस्ट हो रहा होता है। तो फिर यहाँ तो चलो ये है कि जी स्पोकन इंग्लिश सिखाई जा रही है, लेकिन आइल्स का ये है कि टाइम एक लिमिट होता है। आपको थोड़े 1 2 3 महीने बाद पेपर्स देने होते हैं। तो क्यों ना आप इस तरह कीजिए कि आप अपनी जो भी आपको आइल्स की वीडियोस अच्छी लगती हों, तो उसको आप उससे तैयारी कीजिए। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप, मुझे तो लगता है कि शायद कोचिंग सेंटर से उसको ज्वाइन करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अलग रूम में अपनी तैयारी कीजिए, लिसनिंग का भी एक टाइम बना लें। और शुरू का जो सुबह के जो 2 आवर्स आप पे कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग उठें, और अर्ली मॉर्निंग में आप 1 आवर इंग्लिश की लिसनिंग को दें, 1 आवर आप रीडिंग को दें। शाम की 2 आवर्स में आप 1 आवर राइटिंग को दें और 1 आवर स्पीकिंग को दें। अगर स्पीकिंग के लिए आपके पास कोई नहीं है स्पीकर, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप खुद से बोलिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं स्पीकिंग के इंटरनेट पे कि आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर उसका आंसर आप खुद दीजिए। लाज़मी नहीं है कि आप किसी के साथ ही बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आप खुद से बोलते रहें और लिसनिंग लिसनिंग करें और ख़ुद से बोलें, आपको इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश किसी की, आप देखें ना, आप एक छोटा बच्चा होता है, जब वो उर्दू हम बोलते हैं तो हम कोई उसको ग्रामर नहीं सिखा रहे होते, लेकिन वो सिर्फ एटमॉस्फेयर से उसको आ जाती है, सुन कर आती है। तो आप भी इंग्लिश को सुने 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 2 4 दिन सुनेंगे, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंजिंग्स फील होंगी और आपको इंग्लिश आना शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि आज की लिसनिंग की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट, सो जस्ट शेयर इट, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।